आज हम महाराष्ट्र बोर्ड का 10th का ज्योमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट इन ज्योमेट्री देखते हैं। पॉइंट, अ टाइनी डॉट इज कॉल्ड अ पॉइंट। अ पॉइंट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। यहाँ पे देखते हैं पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, कैपिटल लेटर से डिनोट करेंगे। एग्जाम्पल, पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। देन collinear points, when more than 2 points lie on the same line, then those points are called collinear points. एग्जाम्पल यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, पॉइंट लेते हैं ए बी सी डी, देन पॉइंट ए बी सी डी आर collinear points. Then non-collinear points, when more than 2 points don't lie on the same line, then those points are called non-collinear points. एग्जाम्पल यहाँ पे एक लाइन ले लेते हैं, पॉइंट ए बी सी डी। तो पॉइंट ए बी एंड ई, पॉइंट बी सी डी एंड ई, पॉइंट सी डी एंड ई आर द नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। एग्जाम्पल, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट ई, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी एंड पॉइंट ई। अगर कोई भी पॉइंट लाइन के बाहर रहेगा, अगर हम उसको कंसिडर करेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, नॉन कॉलिनियर पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट और सेगमेंट, अ लाइन सेगमेंट cannot extend from both sides, it has fixed length। यहाँ पे ए बी लेंगे, यहाँ पे दोनों को हम लोग बोथ साइड से एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो लाइन सेगमेंट ए बी और सेगमेंट ए बी, तो हम लोग यहाँ पे लाइन सेगमेंट लिखेंगे या तो इसको लिखेंगे सेगमेंट ए बी, और लेंथ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट, व्हेन टू सेगमेंट हैव सेम लेंथ देन दे आर कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट सेगमेंट। यहाँ पे सेगमेंट ए बी देते हैं, उसका लेंथ कितना 5 सेंटीमीटर, और सेगमेंट पी क्यू देखते हैं, उसका लेंथ कितना है 5 सेंटीमीटर। तो लेंथ ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड लेंथ पी क्यू इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। देन सेगमेंट ए बी कॉन्ग्रुएंट टू सेगमेंट पी क्यू एंड लेंथ ए बी इज इक्वल टू लेंथ पी क्यू। जब यहाँ पे लेंथ लिखेंगे तो हम इसको कॉन्ग्रुएंट नहीं लिख सकते हैं, और जब सेगमेंट लिखेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं। देन रे, अ रे कैन एक्सटेंड फ्रॉम वन साइड ओनली। यहाँ पे एक रे है, यहाँ पे इसको ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे हम लोग एक ही साइड से ड्रॉ कर सकते हैं। पॉइंट ओ को क्या बोलते हैं, ओरिजिन, और इसका नेम क्या लिखेंगे हम लोग, रे ओ ए। रे ओ ए, रे ओ ए इसको नहीं बोलते हम लोग, रे ओ ए ओनली। देन लाइन, अ लाइन कैन एक्सटेंड फ्रॉम इट्स बोथ साइड। अगर हम यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं तो इसको हम लोग ये साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हैं और ये साइड से भी एक्सटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं ए बी सी, तो लाइन का नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं, अ लाइन ए बी, अ लाइन ए सी, अ लाइन बी सी और लाइन एल। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग यहाँ पे एल लिखते हैं, तो लाइन एल लिख सकते हैं। देन इंटरसेक्टिंग लाइंस, when two lines or two segments intersect each other they are called intersecting lines or segments। यहाँ पे लाइन एल और लाइन एम एट ओ पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो लाइन एल इंटरसेक्टिंग एट लाइन एम एट पॉइंट ओ एंड सेगमेंट ए बी इंटरसेक्ट पी क्यू एट पॉइंट सी। जब दो लाइन या सेगमेंट इंटरसेक्ट करते हैं तो यहाँ पे कोई भी प्रोपोर्शन नहीं होता, दोनों पार्ट जो रहेंगे वो इक्वल नहीं रहते हैं। बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मींस डिवाइडिंग इनटू टू इक्वल पार्ट्स। यहाँ पे देखेंगे सेगमेंट ए बी, तो लाइन एल सेगमेंट ए बी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ओ ए एंड ओ बी। द लाइन एल बाइसेक्ट सेगमेंट ए बी। एग्जाम्पल, लाइन एल बाइसेक्ट सेगमेंट ए बी, और यहाँ पे क्या होगा, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी। और यहाँ पे सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट पी क्यू बाइसेक्ट ईच अदर, मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ पी इज इक्वल टू OQ। segment AB and segment PQ bisect each other, OA is equal to OB and OP is equal to OQ, OP is equal to OQ। Then perpendicular bisector, when a line bisects the segment at right angles then this line is called perpendicular bisector of that segment। मीन्स यहाँ पे एक सेगमेंट ए बी है और लाइन एल है और इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, और ये लाइन एल सेगमेंट को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिए, ओ ए एंड ओ बी। द लाइन एल इज कॉल्ड बाइसेक्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ सेगमेंट ए बी। यहाँ पे सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट पी क्यू बोथ आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर, मीन्स ओ ए इज इक्वल टू ओ बी एंड ओ पी इज इक्वल टू ओ क्यू। सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट पी क्यू आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर। इसको यहाँ पे हम लोग कैसे लिखते हैं, लाइन एल परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए बी एंड सेगमेंट पी क्यू इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ए बी।
Then concurrent lines, when more than two lines intersect each other at a single point, then those lines are called concurrent lines. यहाँ पे देखेंगे लाइन L, लाइन M और लाइन L एट अ पॉइंट, सिंगल पॉइंट O पे इंटरसेक्ट करते हैं, लाइन L, M, N आर कॉल्ड कॉन्करेंट लाइन्स. और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे उसको बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्करेंस. और इसका डेफिनेशन क्या रहेगा? द पॉइंट एट द मोर देन टू लाइन्स intersect each other, then that point is called point of concurrence. Angle, combination of two rays is called angle. यहाँ पे रे OA and OB form angle, angle AOB. OA and OB arm of angle and O is vertex. और angle को हम लोग थ्री वेज में नाम लिखते हैं, angle AOB, angle BOA and angle O. और यहाँ पे मेजर एंगल लेंगे ना, मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री. इसका 60 डिग्री मेजर है, मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री. देन टाइप्स ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल, द एंगल बिटवीन 0 डिग्री एंड 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल. यहाँ पे एंगल देंगे AOB एंड PQR, दोनों का मेजर कितना है? 60 डिग्री है. तो ये क्या रहेगा? एंगल AOB इज अ एक्यूट एंगल. अगर यहाँ पे दोनों एंगल को देखें, मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड मेजर एंगल PQR इज इक्वल टू 60 डिग्री, दोनों एंगल का मेजर कितना इक्वल है, तो एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल PQR और मेजर एंगल AOB इज इक्वल टू मेजर एंगल PQR. तो अगर यहाँ पे हम लोग मेजर लिखेंगे तो यहाँ पे इक्वल टू लिखते हैं, और अगर हम लोग मेजर नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? कॉन्ग्रुएंट. देन राइट एंगल, द एंगल हुज मेजर इज 90 डिग्री इज कॉल्ड राइट एंगल. ये जो एंगल फॉर्म हुआ है एंगल ABC, और ये 90 डिग्री का सिंबल लिखते हैं, 90 डिग्री नहीं लिखते हैं, यहाँ पे सिंबल लिखते हैं, और मेजर एंगल ABC इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन एंगल ABC इज अ राइट एंगल. एंड ऑब्ट्यूज एंगल, द एंगल whose measure is above 90 डिग्री एंड बिलो 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल. यहाँ पे एंगल जो फॉर्म हुआ है ये मोर देन 90 डिग्री है, देन एंगल ABC एंड ऑब्ट्यूज एंगल. स्ट्रेट एंगल, the angle whose measure is 180 degree is called straight angle. ये जो एंगल फॉर्म हुआ है ये वाला पूरा कंप्लीट स्ट्रेट एंगल में, तो एंगल ABC is equal to 180 डिग्री, then एंगल ABC is a straight angle. Reflex angle, the angle whose measure is above 180 degree और below 360 डिग्री is called reflex angle. ये जो एंगल फॉर्म हुआ है यहाँ पे ये पूरा कंप्लीट एंगल यहाँ पे कितना रहेगा? 200. तो एंगल ABC is equal to 200, then angle ABC is a reflex angle. Then complete angle, the angle whose measure is 360 degree is called complete angle. ये पूरा एक रोटेशन हो गया यहाँ पे आएगा, और AC दोनों कॉमन पॉइंट पे रहेगा B, और मेजर एंगल ABC is equal to 360 degree, then angle ABC is called complete angle. Linear pair angle, when two angle form on a straight line and they are called linear pair angle. यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन है और ये एंगल ABC and ABD फॉर्म हो रहा है. अगर हम ये दोनों एंगल को प्लस करेंगे, ABC and ABD is equal to 180 डिग्री, then एंगल ABC and ABD are linear pair angle. Supplementary angle, when the sum of measures of two angles is 180 degree, then they are called supplementary angle. यहाँ पे एंगल ABD लेते हैं 130 डिग्री और PQR लेते हैं 70 डिग्री, और ये दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो 130 और 70 तो इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 180 डिग्री. देन मेजर एंगल ABD प्लस मेजर एंगल PQR इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल ABD एंड PQR इज सप्लीमेंट्री एंगल. लीनियर पेयर एंगल सप्लीमेंट्री एंगल में डिफरेंस क्या है कि लीनियर पेयर एंगल में स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल फॉर्म होता है, दोनों का टोटल करेंगे तो 180 डिग्री. सप्लीमेंट्री एंगल में दो डिफरेंट एंगल होते हैं और दोनों एंगल को प्लस करेंगे तो 180 डिग्री. अगर ये स्ट्रेट लाइन में रहेगा तो ये लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा. देन कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, व्हेन द सम ऑफ मेजर्स ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री, देन दे आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल. यहाँ पे एंगल ABD, एंगल ABC 60 डिग्री, एंगल CBD इज 30 डिग्री. अगर ये दोनों एंगल को प्लस करेंगे 60 प्लस 30 90 डिग्री, तो मेजर एंगल ABC प्लस मेजर एंगल CBD इज इक्वल टू 90 डिग्री. then angle ABC and CBD is a complementary angle. यहाँ पे देखते हैं एंगल ABC 60 डिग्री, एंगल PQR is equal to 30 डिग्री,
दोनों एंगल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री. देन एंगल ABC and PQ are complementary angle. Adjacent angles, when two angles form in such a way that they have a common vertex, a common arm and separate interior are called adjacent angles. यहाँ पे देखते हैं एंगल ABC, एंगल ABD एंड एंगल CBD. यहाँ पे एडजेसेंट एंगल का दो पैर फॉर्म होता है, एंगल ABC एंड एंगल ABD. ABC और ABD में कॉमन वर्टेक्स भी है, कॉमन आर्म क्या है AB, और दोनों का इंटीरियर क्या है, डिफरेंट है. तो एंगल ABC एंड एंगल ABD. सेकेंड पेयर इज एंगल ABC एंड CBD. कॉमन वर्टेक्स है B एंड कॉमन आर्म इज CB, और दोनों का इंटीरियर क्या रहेगा, डिफरेंट है. देन थर्ड पेयर इज एंगल ABD एंड एंगल CBD. कॉमन वर्टेक्स है B एंड कॉमन आर्म इज BD, और दोनों का इंटीरियर क्या रहेगा, डिफरेंट. यहाँ पे तीन पेयर फॉर्म हो जाता है. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, व्हेन टू लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल्स आर फॉर्म. यहाँ पे देखेंगे लाइन L एंड M इंटरसेक्ट एट O. यहाँ पे ये जो अपोजिट एंगल्स है इसको क्या बोलते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल. तो एंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू एंगल COD एंड एंगल AOC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BOD, और दोनों का मेजर क्या होता है, इक्वल होता है. तो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. देन एंगल AOB एंड COD एक पेयर हो गया. सेकेंड पेयर इज AOC एंड BOD. पैरेलल लाइंस, the lines in the same plane which do not intersect each other are called parallel lines. यहाँ पे लाइन L is parallel to line M, और ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो देन लाइन L parallel to line M, और यहाँ पे पॉइंट ले लेते हैं AB and CD. the line AB parallel to line CD. जब हम पैरेलल लाइन लिखेंगे यहाँ पे क्या करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं. एग्जाम्पल लाइन L एंड लाइन M और लाइन AB एंड लाइन CD are parallel lines. Transversal, if a line intersects given two lines in two distinct points, then that line is called a transversal of those lines. यहाँ पे देखेंगे लाइन L intersect line L at point A and line N intersect line M at point B. The line N is the transversal of line L and M. Line N is the transversal of line L and line M. Angle made by a transversal, अगर दो लाइंस को अगर ये ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट करता है तो यहाँ पे 8 पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्म होते हैं. एंगल ABC, एंगल ABD, एंगल CBE एंड एंगल DBE, एंगल BEF एंड एंगल BEG, एंगल GEH एंड एंगल FEH. अगर ये दोनों लाइन पैरेलल है, लाइन L पैरेलल टू लाइन M एंड N इज द ट्रांसवर्सल, तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग एंगल्स के 4 पेयर्स फॉर्म होते हैं, इंटीरियर एंगल्स के 2 पेयर्स फॉर्म होते हैं, और ऑल्टरनेट एंगल में 2 टाइप्स होता है, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स के 2 पेयर्स एंड एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स के 2 पेयर्स फॉर्म होते हैं. लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड लाइन N इज द ट्रांसवर्सल, देन 4 पेयर्स ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर फॉर्म. यहाँ पे हम लोग ने देखा लाइन L पैरेलल टू लाइन M और लाइन N इज द ट्रांसवर्सल, तो ये जो टिक किया वो एक करस्पॉन्डिंग एंगल का फर्स्ट पेयर है, और ये क्रॉस किया उसका सेकंड पेयर, एंड O किया वो थर्ड पेयर, और ये ट्राइंगल का फॉर्म हुआ वहां पे क्या रहेगा, फोर्थ पेयर. यहाँ पे लाइन L पैरेलल टू लाइन M एंड N इज द ट्रांसवर्सल, तो एंगल ABC, एंगल ABD, ये सारे एंगल जो है. तो फर्स्ट पेयर एंगल ABC एंड एंगल BEF, फर्स्ट पेयर. सेकंड पेयर इज एंगल ABD एंड एंगल BEG, एंड थर्ड पेयर angle CBE and angle FEH, and fourth pair angle DBE and angle GEH. ये corresponding angles के 4 pairs हैं. Corresponding angles are congruent, तो angle ABC congruent to angle BEF, angle ABD congruent to angle BEG, angle CBE congruent to angle FEH and angle DBE congruent to angle GEH. Corresponding angles क्या होते हैं, congruent होते हैं. Then interior angles, if line L is parallel to line M and N is the transversal, then ये जो टिक किया ये इंटीरियर एंगल्स है, और ये जो OO है यहाँ पे क्या रहेगा, इंटीरियर एंगल्स.
यहाँ पे 2 एंगल्स फॉर्म होते हैं। देन ये वाली डायग्राम में देखते हैं एंगल CBE, एंगल CBE and angle BEF first pair, and second pair is angle DBE and angle BEG. ये इंटीरियर एंगल्स हैं और इंटीरियर एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, मतलब अगर ये दोनों एंगल्स को प्लस करेंगे तो कितना आएगा 180 डिग्री। देन मेजर एंगल CBE प्लस मेजर एंगल BEF इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड मेजर एंगल DBE प्लस मेजर एंगल BEG इज इक्वल टू 180 डिग्री। देन थर्ड वन ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट एंगल्स में 2 टाइप हैं, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल एंड एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल्स। यहाँ पे देखते हैं लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M और N इज द ट्रांसवर्सल। ये दोनों एंगल जो रहेंगे ये ऑल्टरनेट एंगल और ये दोनों पैर जो रहेंगे वो ऑल्टरनेट एंगल। तो इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, तो ये डायग्राम से यहाँ पे इसका नाम लिखते हैं एंगल CBE एंड एंगल BEG। ये ऑल्टरनेट एंगल का फर्स्ट अपना पैर है। सेकंड पैर इज एंगल DBE एंड एंगल BEF। और इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एंगल CBE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BEG और एंगल DBE कॉन्ग्रुएंट टू एंगल BEF। देन एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, तो एक्सटीरियर एंगल ऑल्टरनेट एंगल में क्या रहेगा, लाइन L इज पैरेलल टू लाइन M एंड N इज द ट्रांसवर्सल। ये जो टिक किया हुआ है ये ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है और ये जो O से मार्क किया है यहाँ पे ये डायग्राम में देखते हैं। फर्स्ट पैर इज एंगल ABC एंड एंगल GEH, फर्स्ट पैर है। और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू एंगल GEH। सेकेंड पैर इज एंगल ABD एंड एंगल FEH। और एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो एंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू एंगल FEH। ट्राइंगल, द फिगर इनक्लोज्ड बाय 3 साइड इज कॉल्ड अ ट्राइंगल। यहाँ पे एक ट्राइंगल ले लेते हैं ABC, यहाँ पे 3 साइड है AB, BC एंड AC। ABC को यहाँ पे क्या बोलेंगे, वर्टेक्स, और AB, BC और AC क्या है, साइड। और एंगल A, एंगल B एंड एंगल C, 3 एंगल्स हैं। A triangle has 3 vertices, vertex A, vertex B and vertex C, and 3 sides, side AB, side BC and side AC, and 3 angles, angle ABC or angle B, angle ACB or angle C, और एंगल BAC और एंगल A। ट्राइंगल का नाम हम लोग 6 वेज में ले सकते हैं, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ACB एंड ट्राइंगल BAC एंड ट्राइंगल BCA एंड ट्राइंगल CAB एंड ट्राइंगल CBA। The sum of the measure of the 3 angles of a triangle is 180 degree। मतलब अगर ये ट्राइंगल ABC लेंगे, एंगल A, एंगल B और एंगल C को अगर हम लोग प्लस कर दें तो उसका मेजर कितना रहेगा, 180 डिग्री। तो मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल ABC ये एंगल 120, 40 एंड 20, तो 120 प्लस 40 प्लस 20 इज इक्वल टू 180 डिग्री। The sum of the length of any 2 sides of a triangle is always greater than the length of the third sides। Means अगर हम लोग AB और BC को प्लस करेंगे तो वो AC से ग्रेटर रहेगा, AB और AC को प्लस करेंगे तो वो BC से ग्रेटर रहेगा, और AC और BC को प्लस करेंगे तो वो AB के ग्रेटर रहेगा। AB plus BC is greater than AC and AB plus AC is greater than BC and AC plus BC is greater than AB। If 2 sides of a triangle are unequal, then the opposite side to the greater side is greater than the angle opposite to the smaller side। Means अगर हम ये ट्राइंगल ABC लेते हैं, इसका साइड 3 और BC का साइड 6 एंड AC का साइड 4, तो यहाँ पे देखेंगे कि BC जो है वो ग्रेटर साइड है एंड 3 इज द स्मॉलर साइड एंड 4, तो BC इज ग्रेटर देन AB एंड BC इज ग्रेटर देन AC। तो इन ट्राइंगल ABC, BC is greater than AB and BC is greater than AC। तो BC के अपोजिट का एंगल लेंगे एंगल A और AB के अपोजिट का एंगल लेंगे C, then angle A is greater than angle C। तो if BC is greater than AB, then angle A is greater than angle C। BC is greater than AC,
then BC के अपोजिट का एंगल क्या रहेगा A, तो एंगल A is greater than एंगल B. Similarly, if two angles of a triangle are unequal, then the side opposite to the greater angle is greater than the side opposite to the smaller angle. Means अगर हम ये ट्राइंगल ABC ले लेते हैं और ये एंगल ले लेते हैं 120 और ये एंगल लेते हैं 40 और ये कितना लेते हैं 20, तो then angle 120 is greater than 40 and 120 is greater than 20, then angle in triangle ABC, angle A is greater than angle B and angle A is greater than angle C. Then angle A का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा BC and angle B का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा AC. तो if angle A is greater than angle B, then BC is greater than AC. और angle A is greater than angle C, then angle A का अपोजिट साइड क्या रहेगा BC और angle C का अपोजिट साइड क्या हो जाएगा AB, then BC is greater than AB. Perimeter of a triangle, the sum of all three sides of a triangle is called perimeter of a triangle. Means अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल ले लेते हैं ABC और तीनों साइड्स को प्लस कर देते हैं AB, BC और AC, उसको क्या बोलेंगे पेरीमीटर. तो पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल ABC is equal to AB plus BC plus AC. Then area of a triangle ABC is equal to area of triangle ABC. तो हम लोग ऐसे लिखेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC is equal to area of triangle ABC is equal to 1/2 base into height is equal to 1/2. अगर हम यहाँ पे ट्राइंगल ABC में लेते हैं तो BC जो BC रहेगा बेस है और AD क्या रहेगा हाइट, then 1/2 multiply by BC into AD. Altitude or height, the perpendicular segment drawn from the vertex of a triangle to its opposite side is called altitude or height of a triangle. यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल ABC वर्टेक्स A है, उसका अपोजिट साइड क्या है BC और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AD, then AD is altitude of triangle BC. इन ट्राइंगल ABC वर्टेक्स C से इसका अपोजिट साइड क्या है AB और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, then CE is altitude of triangle ABC. और इन ट्राइंगल ABC वर्टेक्स B है, इसका अपोजिट साइड क्या है AC और परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं BF, then BF is altitude of triangle ABC. In triangle ABC, AD, CE and BF, AD, CE and BF are the altitude or height of a triangle. यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC फाइंड आउट करते हैं. इन ट्राइंगल ABC is equal to 1/2 base into height. Base is BC और height क्या रहेगा AD. इन ट्राइंगल ABC 1/2 base is AB and height is CE is equal to in triangle ABC base is AC and height is BF, 1/2 into AC into BF. तो अगर हम लोग ट्राइंगल में बेस इंटू हाइट एंड बेस इंटू हाइट यूज करते हैं तो तीनों ट्राइंगल का एरिया क्या रहेगा सेम ही रहेगा. बेस हम लोग यहाँ पे लेंगे, हाइट लेंगे, बेस ये हाइट ये एंड बेस ये और हाइट ये लेंगे, एरिया ऑफ द ट्राइंगल क्या रहेगा सेम रहेगा. देन ऑर्थो सेंटर, द पॉइंट एट विच three altitudes of a triangle intersect each other is called orthocenter and it is denoted by O. यहाँ पे ट्राइंगल ABC ले लेते हैं, वर्टेक्स X से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं AD एंड वर्टेक्स B से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं BF एंड वर्टेक्स C से ड्रॉ करते हैं CE, परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करेंगे. देन अल्टीट्यूड AD, CE एंड BF इंटरसेक्ट एट पॉइंट O. तो अगर ये तीनों पॉइंट एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं ऑर्थो सेंटर एंड इट इज डिनोटेड बाय O. मीडियन, द सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ ए साइड ऑफ ए ट्राइंगल टू इट्स अपोजिट वर्टेक्स इज कॉल्ड मीडियन. यहाँ पे ट्राइंगल ABC ले लेते हैं और D इज द मिड पॉइंट ऑफ BC और ये वर्टेक्स से ज्वाइन करते हैं तो सेगमेंट AD इज मीडियन ऑफ ट्राइंगल ABC. इन ट्राइंगल ABC E is the midpoint of AB और इसका अपोजिट वर्टेक्स C है, CE को ज्वाइन करते हैं तो CE is the median of triangle ABC. और इन ट्राइंगल ABC F is the midpoint of AC और BF को ज्वाइन करेंगे तो BF is the median of triangle ABC. In triangle ABC, segment AD, segment C and segment BF are median. AD, CE and BF are the median of triangle ABC. Then centroid G,
the point at which three medians of a triangle intersect each other is called centroid and it is denoted by capital G. यहाँ पे ट्राइंगल ABC ले लेते हैं. D is the midpoint of BC and E is the midpoint of AB and F is the midpoint of AC. तो सेगमेंट AD को ज्वाइन करते हैं, BF को ज्वाइन करते हैं एंड CE को ज्वाइन करते हैं. तो तीनों मीडियन एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसको बोलते हैं सेंट्रोइड और इसको कैपिटल लेटर G से डिनोट करते हैं. The centroid G divides each median in the ratio 2:1. यहाँ पे इस डायग्राम में देखते हैं ABC, AD, BF and CF are the median. Then point G divides AD in the ratio 2:1. वर्टेक्स की तरफ यहाँ पे AG is 2 part and GD is 1 part, CG is 2 part and GE is 1 part and BG is equal to 2 part and GF is 1 part. Then AG upon GD is equal to 2 upon 1. तो यहाँ पे तीन फार्मूला यहाँ पे लिखते हैं. नंबर 1, AG upon GD is equal to CG upon GE and BG upon GF is equal to 2 upon 1. Second part is AD upon AG is equal to CE upon CG and BF upon BG is equal to 3 upon 2. AD देखेंगे यहाँ पे 2 plus 1 is equal to 3 and CE 2 plus 1 is equal to 3 and BF 2 plus 1 is equal to 3 and AG का पार्ट जो रहेगा वो 2 है. तो AD upon AG is equal to 3 upon 2. थर्ड देखते हैं AD upon GD is equal to CE upon GE and BF upon GF. तो AD का जो पार्ट रहेगा 2 plus 1 is 3 and GD का जो पार्ट रहेगा कितना रहेगा 1. तो यहाँ पे अगर हमको कोई भी इक्वेशन फाइंड आउट करना है, जैसे हमको AG और GD में AG दिया है और GD फाइंड आउट करना है तो ये रेशियो लेना है. और अगर समझ लो यहाँ पे कोई AG दिया है और AD फाइंड आउट करना है तो 3/2. और अगर समझ लो हमको AD दिया है GD फाइंड आउट करना है तो ये रेशियो 3:1 का यहाँ पे लेके हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. इन सेंटर I, the point at which three angles bisector of a triangle intersect each other is called incenter or it is denoted by capital I. यहाँ पे ले लेते हैं इन ट्राइंगल ABC और B का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे A का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और एंगल C का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं. तो तीनों बाइसेक्टर एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको यहाँ पे बोलेंगे इन सेंटर. इट इज डिनोटेड बाय I. देन इन सर्कल, the circle which touches all the side of a triangle is called in circle of the triangle and the center of the circle is called in center of the triangle. यहाँ पे ट्राइंगल ABC ड्रॉ करते हैं और एंगल B का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं एंड एंगल C का बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं. तो दोनों बाइसेक्टर एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, उसको बोलेंगे इन सेंटर. और इस पॉइंट को लेके हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ट्राइंगल के तीनों साइड को टच करेगा तो उसको क्या बोलेंगे इन सर्कल. देन सर्कमसेंटर C, the point at which three sides perpendicular bisector of a triangle intersect each other is called circumcenter or it is denoted by capital C. तो इन ट्राइंगल ABC, BC का क्या करते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं. तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे, उसको बोलेंगे सर्कम सेंटर और इसको C से डिनोट करते हैं. देन सर्कम सर्कल, द सर्कल पासिंग थ्रू ऑल थ्री वर्टाइसेस ऑफ ए ट्राइंगल इज कॉल्ड सर्कम सर्कल ऑफ द ट्राइंगल एंड द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल. यहाँ पे हम लोग ट्राइंगल ABC ड्रॉ करते हैं, BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं, AB का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं. तो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एक सिंगल पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगे. C को सेंटर लेके और यहाँ पे एक रेडियस ले लेते हैं और इसको लेके क्या करेंगे एक सर्कल ड्रॉ करेंगे. तो ये सर्कल तीनों वर्टाइसेस को टच करेगा तो इसको क्या बोलते हैं सर्कम सर्कल और इस पॉइंट को C को क्या बोलेंगे सर्कम सेंटर. टाइप्स ऑफ ट्राइंगल बेस्ड ऑन साइड्स. First one is equilateral triangle, isosceles triangle, scalene triangle, based on angles, acute angle triangle, right angle triangle, obtuse angle triangle. Equilateral triangle में क्या रहता है all three sides equal होते हैं. Isosceles triangle में two sides equal होते हैं.
स्केलिन ट्राइंगल में कोई भी दो साइड्स इक्वल नहीं होते हैं। एक्यूट एंगल ट्राइंगल में ऑल थ्री एंगल्स क्या होते हैं? एक्यूट एंगल। राइट एंगल ट्राइंगल में वन एंगल राइट एंगल होता है और बाकी दो एंगल जो होते हैं वो एक्यूट एंगल होते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल में वन एंगल ऑब्ट्यूज होता है, बाकी दो रिमेनिंग टू एंगल एक्यूट एंगल होते हैं। बेस्ड ऑन साइड्स, इक्विलैटरल ट्राइंगल, a triangle whose all three sides are equal is called an equilateral triangle। यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल ABC, AB का लेंथ 5 है, BC का लेंथ 5 है और AC का लेंथ 5 है। The triangle ABC is an equilateral triangle। AB is equal to BC is equal to AC। इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों एंगल का मेजर जो होता है वो 60 डिग्री होता है। एंगल A is equal to एंगल B is equal to एंगल C is equal to 60 degree। Then property of equilateral triangle, all three sides and three angles are equal। AB is equal to BC is equal to AC। तीनों साइड्स इक्वल होते हैं और तीनों एंगल क्या रहेंगे? इक्वल। और ईच एंगल जो रहेगा वो कितना रहेगा? 60 डिग्री। All three altitudes and three medians lie on the same line and they are equal in length। Means in triangle ABC, अगर ABC equilateral triangle है, then AD is altitude as well as median, BF is altitude and median, and C is altitude and median। AD, BF and CE are altitude as well as medians। Orthocenter O, centroid G, incenter I, circumcenter C all lie on the same point। अगर ये ट्राइंगल ABC इक्विलैटरल ट्राइंगल है तो इसका अल्टीट्यूड, मीडियन, एंगल बाइसेक्टर सेम लाइन पे रहेगा। सिमिलरली BF जो है अल्टीट्यूड भी है, मीडियन भी है और एंगल बाइसेक्टर भी है। सिमिलरली CE इज अल्टीट्यूड, मीडियन एंड एंगल बाइसेक्टर। तो सारे पॉइंट जो रहते हैं O अल्टीट्यूड, G सेंट्रोइड एंड I इन सेंटर एंड C सर्कम सेंटर। Then intersection of three altitudes is orthocenter and the intersection of three medians is centroid and the three angle bisector is in center and three perpendicular bisector of three sides is circumcenter। Area of equilateral triangle is equal to √3/4 into side square। equilateral triangle का एक स्पेशल फार्मूला रहेगा एरिया फाइंड आउट करने का, √3/4 into side square। इसको हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट। अगर हम बेस BC लेते हैं तो हाइट कितना हो जाएगा? AD। अगर इन ट्राइंगल ABC बेस लेते हैं AB तो हाइट क्या हो जाएगा? CE। और इन ट्राइंगल ABC बेस क्या लेते हैं? AC तो हाइट क्या हो जाएगा? BF। तीनों का अगर फार्मूला में करेंगे तो एरिया क्या रहेगा? सेम रहेगा। पेरीमीटर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय साइड्स। ट्राइंगल के तीनों साइड्स को प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है? पेरीमीटर। और तीनों साइड्स इक्वल होते हैं तो 3 मल्टीप्लाई बाय साइड। देन सेकेंड, आइसोलेस ट्राइंगल, अ ट्राइंगल whose two sides are equal is called an isosceles triangle। यहाँ पे देखिए ट्राइंगल ABC में AB और AC इक्वल है, यहाँ पे 4 ले लेते हैं। और इन ट्राइंगल ABC AB एंड BC इक्वल है और इन ट्राइंगल ABC AC एंड BC इक्वल है। तो ट्राइंगल ABC को आइसोलेस ट्राइंगल बोलेंगे और इन ट्राइंगल ABC AB इज इक्वल टू AC। अगर AB और AC इक्वल है तो एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C और AD इज अल्टीट्यूड एज वेल एज मीडियन। और इन ट्राइंगल ABC अगर यहाँ पे AB और BC इक्वल है देन एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C एंड BF इज अल्टीट्यूड एज वेल एज मीडियन। और इन ट्राइंगल ABC if AC is equal to BC then angle A congruent to angle B। और similarly CE is altitude as well as median। Property of isosceles triangle, two sides or two angles are equal। अगर हम लोग ABC में isosceles triangle में अगर साइड अपना प्रूफ करते हैं तो इसको बोलेंगे isosceles triangle theorem। और अगर हम लोग एंगल को प्रूफ करेंगे तो कन्वर्स ऑफ आइसोलेस ट्राइंगल थ्योरम बोलते हैं इसको। Then third one is scalene triangle, a triangle whose all three sides are not equal is called scalene triangle। यहाँ पे देखते हैं ट्राइंगल ABC में AB का लेंथ 3 है, BC का लेंथ 4 है एंड AC का लेंथ 5 है। तीनों जो है वो डिफरेंट है
और तीनों एंगल भी क्या रहेंगे, डिफरेंट रहेंगे। देन ट्राइंगल ABC is an scalene triangle based on angle, acute angle triangle. A triangle whose all three angles are acute is called acute angle triangle. यहाँ पे देखते हैं ट्राइंगल ABC, एंगल A is 70 डिग्री, एंगल B is 80 डिग्री, एंगल C is 50 डिग्री। सारे एंगल जो है वो 90 डिग्री से लेस हैं। देन ट्राइंगल ABC is an acute angle triangle। और एंगल के सारे एंगल्स को अगर हम लोग प्लस करते हैं, मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C इज इक्वल टू 70 प्लस 80 प्लस 50 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल को अगर हम लोग प्लस करते हैं तो कितना होता है, 180 डिग्री। राइट एंगल ट्राइंगल, a triangle whose one angle is right angle is called right angle triangle. In triangle ABC, angle B is 90 degree and other two angles are 40 degree and 50. यहाँ पे क्या acute angle है, तो triangle ABC is a right angle triangle. Angle B is equal to 90 degree, angle A is equal to 40 degree and angle C is 50 degree. Then hypotenuse, the side opposite to 90 degree is called hypotenuse and hypotenuse is the greatest side of the triangle. यहाँ पे देखते हैं ट्राइंगल ABC, एंगल B is 90 डिग्री और इसके अपोजिट का साइड जो AC है वो क्या रहेगा, हाइपोटेनस। और हाइपोटेनस जो रहेगा AC, AB और BC से ग्रेटर रहेगा। AC is greater than AB and AC is greater than BC. AC is hypotenuse, then BC is base and AB is height. AB और BC को दोनों को साथ में हम बोलेंगे परपेंडिकुलर साइड्स। अगर हम राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करते हैं, area of triangle ABC is equal to 1/2 base into height. Then 1/2 base is BC and height is AB. अगर हम बेस ये ले लेंगे तो हाइट ये रहेगा, अगर बेस ये लेंगे तो हाइट ये वाला रहेगा। इन ट्राइंगल ABC एंगल B is equal to 90 डिग्री, देन पाइथागोरस थ्योरम। अगर ये ट्राइंगल ABC राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगेगा। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इन ट्राइंगल ABC, B का अपोजिट का साइड जो रहेगा हाइपोटेनस, देन AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसको हम लोग यहाँ पे लेंथ भी लिख सकते हैं, लेंथ AC स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ AB स्क्वायर प्लस लेंथ BC स्क्वायर। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लिखते हैं। हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। इन ट्राइंगल ABC हाइपोटेनस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर। ट्रिग्नोमेट्री रेशियो, इन राइट एंगल ट्राइंगल में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज भी यूज करते हैं। तो इन ट्राइंगल ABC एंगल B इज 90 डिग्री, अगर हम लोग एंगल C को थीटा ले लेते हैं देन एंगल A इज 90 माइनस थीटा। मींस अगर ये ट्राइंगल ABC में अगर ये 90 है और ये एंगल 50 है तो 90 माइनस 50 इज इक्वल टू 40। तो इस एंगल को हम लोग 90 माइनस 50 मींस 90 माइनस थीटा। और ये ट्राइंगल ले लेते हैं ABC और ये एंगल थीटा लेते हैं तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 90 माइनस थीटा। इन ट्राइंगल ABC एंगल B 90 डिग्री, तो उसके अपोजिट का साइड क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। और एंगल थीटा के अपोजिट का जो हो जाएगा यहाँ पे अपोजिट और ये वाला एडजेसेंट साइड। इन ट्राइंगल ABC एंगल B का जो अपोजिट साइड रहेगा हाइपोटेनस और एंगल थीटा इसका अपोजिट साइड क्या हो जाएगा, यहाँ पे थीटा के अपोजिट का साइड क्या रहेगा, अपोजिट, और ये वाला जो रहेगा वो एडजेसेंट साइड। देन साइन थीटा इज इक्वल टू opposite side of angle theta upon hypotenuse। means in triangle ABC angle theta का opposite side क्या है, AB, और hypotenuse क्या है, AC, then AB upon AC। और ये triangle में लेंगे तो angle theta का opposite side BC और hypotenuse का रहेगा AC। then cos theta is equal to adjacent side of angle theta divided by hypotenuse। in triangle ABC theta का adjacent side क्या रहेगा, BC, और hypotenuse का रहेगा AC, तो BC upon AC। और ये वाली डायग्राम में देते हैं ABC और थीटा का एडजेसेंट साइड क्या हो जाएगा, AB, और हाइपोटेनस का रहेगा AC, AB अपॉन AC। देन tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल थीटा। इन ट्रायंगल ABC थीटा का अपोजिट साइड क्या रहेगा, AB, और एडजेसेंट साइड क्या रहेगा, BC, तो AB अपॉन BC। और ये वाले अपना ट्रायंगल में ABC में अपोजिट साइड इज BC एंड एडजेसेंट साइड इज AB, देन BC अपॉन AB। सिमिलरली साइन थीटा का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाता है, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड ऑफ एंगल थीटा। इन ट्रायंगल ABC थीटा का यहाँ पे ये वाला है तो हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय अपोजिट साइड, देन AC अपॉन AB। और सेक ये वाला डायग्राम में देते हैं ABC
थीटा, तो हाइपोटेनस डिवाइडेड बाय BC, तो AC अपॉन BC. Sec theta is equal to hypotenuse divided by adjacent side of angle theta. तो इन ट्राइंगल ABC थीटा, तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा AC और एडजेसेंट साइड क्या रहेगा BC, तो AC अपॉन AB. और ये डायग्राम में इन ट्राइंगल ABC थीटा AC अपॉन AB, AC अपॉन AB. देन sec theta is equal to hypotenuse divided by adjacent side of angle theta. तो इन ट्राइंगल ABC एंगल थीटा का यहाँ पे लेंगे तो AC अपॉन BC, AC अपॉन BC, और ये वाले उसमें लेंगे तो AC अपॉन AB. ओके, AC अपॉन AB. देन cot theta is equal to adjacent side of angle theta divided by opposite side of angle theta. ये वाले इसमें देखते हैं थीटा, तो adjacent side and opposite side, तो BC अपॉन AB. और ये वाला इसमें लेंगे तो थीटा का adjacent side क्या हो जाएगा AB अपॉन BC. Then obtuse angle triangle, a triangle whose one angle is obtuse angle is called obtuse angle triangle. यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल ABC में एंगल B जो है 130 डिग्री 90 डिग्री से ग्रेटर है ऑब्ट्यूज एंगल, और रिमेनिंग टू एंगल क्या रहेंगे एक्यूट एंगल, और तीनों एंगल को हम लोग प्लस करेंगे तो 130 प्लस 20 150 प्लस 30, तो ट्राइंगल के तीनों एंगल को प्लस करते हैं तो क्या होता है 180 डिग्री. तो ट्राइंगल ABC is an obtuse angle triangle. Triangle ABC is greater than 90 degree, therefore triangle ABC is an obtuse angle triangle. Then अगर हम लोग इसका वर्टेक्स से यहाँ पे इसका अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं इन ट्राइंगल ABC में, तो अल्टीट्यूड जो होता है वो ट्राइंगल के बाहर रहेगा. देन AD is perpendicular to BC, AD is perpendicular to BC and AD is outside of the triangle. and एरिया फाइंड आउट करना रहेगा तो एरिया ऑफ द ट्राइंगल ABC is equal to 1/2 बेस इंटू हाइट, तो बेस क्या हो जाएगा BC और हाइट क्या रहेगा यहाँ पे AD. क्वाड्रिलेटरल, a figure enclosed by four sides is called quadrilateral. यहाँ पे डायग्राम में देखते हैं ABCD is a quadrilateral और ये चार साइड से enclosed है. क्वाड्रिलेटरल ABCD is a quadrilateral. क्वाड्रिलेटरल का नाम हम लोग 8 वेज में लिखते हैं. फर्स्ट यहाँ पे वर्टेक्स A ले लेते हैं, B ले लेते हैं, C लेते हैं एंड D. तो पहले A से लेंगे यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ABCD, and second one is quadrilateral ADCB, and third one is quadrilateral BCDA and quadrilateral BADC. Then fifth one quadrilateral CBAD and CDAB. Then D quadrilateral DABC and DCBA, quadrilateral DCBA. तो क्वाड्रिलेटरल का नाम जब हम लोग लिखते हैं तो 8 वेज में लिखेंगे और इसको कंटिन्यूअस ऑर्डर में लिखते हैं. क्वाड्रिलेटरल ABCD, क्वाड्रिलेटरल ADBC ऐसे नहीं लिखते हैं. अच्छा, क्वाड्रिलेटरल जब हम ड्रॉ करेंगे तो वर्टेक्स A यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं और यहाँ से लिख सकते हैं. और जब नेम करेंगे तो ABCD, ABCD और ABCD और ABCD कैसे यहाँ पे कंटिन्यूअस ऑर्डर में नाम लिखना है. और क्वाड्रिलेटरल हैज 4 साइड्स. यहाँ पे देखते हैं साइड AB, साइड BC, साइड CD एंड साइड AD. तो 4 साइड, साइड AB, साइड BC, साइड CD एंड साइड AD. देन 4 वर्टाइसेस, वर्टेक्स A, वर्टेक्स B, वर्टेक्स C एंड वर्टेक्स D. देन 4 एंगल्स, एंगल ABC और एंगल B, एंगल BAD एंड एंगल A, एंगल BCD और एंगल C, एंगल ADC और एंगल D. देन 2 डायगोनल्स, डायगोनल AC एंड डायगोनल BD. यहाँ पे डायगोनल AC एंड डायगोनल BD. अपोजिट वर्टेक्स को जो सेगमेंट ज्वाइन करते हैं उसको क्या बोलते हैं डायगोनल. तो डायगोनल AC एंड डायगोनल BD. बोथ डायगोनल इंटरसेक्ट ईच अदर. यहाँ पे देखेंगे क्वाड्रिलेटरल ABCD में डायगोनल AC और BD एट पॉइंट O पे दोनों पे क्या कर रहे हैं इंटरसेक्ट कर रहे हैं. एग्जांपल डायगोनल AC एंड डायगोनल BD इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट O. द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल 4 एंगल इज 360 डिग्री. क्वाड्रिलेटरल में अगर हम चारों एंगल को प्लस करते हैं, मेजर एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D, देन मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B प्लस मेजर एंगल C प्लस मेजर एंगल D इज इक्वल टू 360 डिग्री. Each diagonal divide the quadrilateral into 2 triangle. यहाँ पे देखेंगे quadrilateral ABCD, अगर हम डायगोनल AC ड्रॉ करते हैं तो ये 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो जाता है, ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल ADC. तो डायगोनल AC
divide the quadrilateral into two triangle ADC and triangle ABC. Similarly diagonal BD, तो अगर यहाँ पे डायगोनल ड्रॉ करते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD में डायगोनल ड्रॉ करते हैं, देन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BCD. क्वाड्रिलेटरल का जब हम नाम लिखते हैं तो हम लोग यहाँ पे ABCD लिखते हैं, या तो बेस्ट वे इज इन राइट इन अल्फाबेटिकल ऑर्डर क्वाड्रिलेटरल ABCD. देन अपोजिट साइड्स, अपोजिट साइड के कितने होते हैं? टू पेयर्स होते हैं, साइड AB एंड साइड CD, साइड BC एंड साइड AD. अपोजिट एंगल्स, अपोजिट एंगल्स के कितने होते हैं? टू पेयर्स होते हैं, एंगल A एंड एंगल C एंड एंगल B एंड एंगल D. एडजेसेंट साइड के फोर पेयर्स होते हैं और इसमें कॉमन वर्टेक्स होता है, साइड AB एंड साइड BC, साइड AB और साइड BC में वर्टेक्स भी क्या है? कॉमन है. देन साइड BC एंड साइड CD, तो साइड BC और साइड CD में वर्टेक्स C क्या है? कॉमन है. एंड साइड CD एंड साइड AD, D क्या रहेगा? कॉमन. देन साइड AD एंड साइड AB, साइड AD एंड साइड AB. एडजेसेंट एंगल फोर पेयर्स और यहाँ पे क्या रहता है? एक कॉमन आर्म रहती है, तो एंगल A एंड एंगल B. एंगल A का नाम हम लोग क्या लिख सकते हैं? DAB एंड एंगल ABC, तो एंगल DAB और एंगल ABC में आर्म AB कॉमन है. देन सेकंड पेयर इज एंगल B एंड एंगल C, तो एंगल B का नाम लिखेंगे ABC एंड एंगल BCD, तो कॉमन आर्म क्या रहेगा? BC. देन एंगल BCD एंड एंगल CDA, कॉमन आर्म क्या रहेगा? CD. देन एंगल CDA एंड एंगल DAB, तो एंगल A एंड एंगल B, एंगल B एंड एंगल C, एंगल C एंड एंगल D एंड एंगल D एंड एंगल A. टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल, फर्स्ट वन इज स्क्वायर, सेकंड वन इज रेक्टेंगल, थर्ड रोम्बस, फोर्थ पैरेललोग्राम, फिफ्थ ट्रेपेजियम, सिक्स काइट. फर्स्ट वाला देखते हैं, नंबर वन स्क्वायर. अ क्वाड्रिलेटरल whose all four sides and four angles are congruent is called square. यहाँ पे देखते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD में AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, सबके लेंथ जो है वो 4 है. AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD is equal to 4 सेंटीमीटर, और एंगल A 90 डिग्री, एंगल B 90 डिग्री, एंगल C 90 डिग्री और एंगल D 90 डिग्री. एंगल A is equal to एंगल B is equal to एंगल C is equal to एंगल D is equal to 90 डिग्री. ऑल फोर साइड्स इक्वल है, ऑल फोर एंगल्स क्या है? कॉन्ग्रुएंट है. देन क्वाड्रिलेटरल ABCD इज अ स्क्वायर. Properties of square: A, all four sides, four angles, two diagonals are congruent. यहाँ पे देखते हैं क्वाड्रिलेटरल ABCD में चारों साइड्स इक्वल हैं, चारों एंगल क्या है? इक्वल है. ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री है और दोनों डायगोनल भी क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट, AC एंड BD. एग्जाम्पल, डायगोनल AC कॉन्ग्रुएंट टू डायगोनल BD, और यहाँ पे चारों साइड्स और चारों एंगल क्या रहेंगे? कॉन्ग्रुएंट. B, बोथ डायगोनल्स आर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर. ये दोनों डायगोनल जो है वो एक दूसरे के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है. परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मींस AC is perpendicular to BD and O is the midpoint of AC and BD. Then OB is equal to OD is equal to OA is equal to OC. Example, diagonal AC perpendicular to diagonal BD and OA is equal to OB is equal to OC is equal to OD. C, both the diagonal bisect the opposite angles. यहाँ पे डायगोनल AC एंगल BAD और BCD को बाइसेक्ट कर रहा है और डायगोनल BD एंगल ABC और एंगल ADC को बाइसेक्ट कर रहा है. बाइसेक्ट मतलब यहाँ पे ईच एंगल जो रहेगा 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री का हाफ करते हैं तो क्या हो जाएगा? 45 डिग्री. यहाँ पे ईच एंगल जो होगा वो 45 डिग्री हो जाएगा. तो एंगल CAB इज इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BAC. एंगल CAB is equal to angle CAD is equal to half of BAD is equal to 1/2 90 degree is equal to 45. Similarly, बाकी का भी यहाँ पे हम लोग वैसे लिख सकते हैं कि एंगल ACB and ACD is equal to half of BCD is equal to 1/2 90 degree is equal to 45. And diagonal BD, तो एंगल BDA is equal to angle BDC and half of angle ADC, और 90 का हाफ करेंगे तो कितना होगा? 45. Then angle DBA is equal to angle DBC is equal to half of ABC. Then both the diagonal bisect the opposite angles. D, in triangle ABC
एंगल एबीसी इज 90 डिग्री। एक क्वाड्रिलेटरल देखते हैं एबीसीडी, तो एबीसीडी इज अ स्क्वायर, देन एबी इज इक्वल टू बीसी इज इक्वल टू सीडी इज इक्वल टू एडी। और हमको अगर डायगोनल फाइंड आउट करना है एसी, तो इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल एबीसी इज 90 डिग्री, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहाँ पे BC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर, तो BC के बदले क्या लिखते हैं AB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर। यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालते हैं, AC स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो AC, और 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो कितना हो जाएगा √2, और AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा AB, देन AC इज इक्वल टू √2 टाइम ऑफ AB। तो यहाँ से एक नया फॉर्मूला बना लेते हैं कि AC इज डायगोनल ऑफ द स्क्वायर, तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय साइड ऑफ स्क्वायर। ये हमको क्वेश्चन में पूछता है 2 मार्क वाले क्वेश्चन में, कभी कभी हमको डायगोनल ऑफ द स्क्वायर दिया रहेगा, साइड ऑफ द स्क्वायर फाइंड आउट करना रहेगा, साइड ऑफ द स्क्वायर दिया रहेगा तो डायगोनल हम लोग फाइंड कर दें। तो ये फार्मूला यूज करके हम लोग फाइंड कर सकते हैं, या तो फिर इन ट्राइंगल एबीसी एंगल एबीसी इज इक्वल टू 90 डिग्री और पाइथागोरस थ्योरम यूज करके हम लोग AC AB या BC वैल्यू फाइंड कर लेंगे, या तो फिर डायरेक्ट फार्मूला यूज कर सकते हैं। तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय साइड ऑफ स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं इन ट्राइंगल AOB दोनों डायगोनल क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ईच अदर है, देन OB इज इक्वल टू OA, तो एंगल AOB इज इक्वल टू 90 डिग्री, AC इज परपेंडिकुलर टू BD, both the diagonals are perpendicular bisector of each other, then by Pythagoras theorem, अगर ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर, और यहाँ पे OA और OB इक्वल है तो OB के बदले हम लोग OA स्क्वायर लिखते हैं, OA स्क्वायर प्लस OA स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर, और AB स्क्वायर और OA इज हाफ ऑफ AC, तो हाफ ऑफ AC इसका स्क्वायर कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4, और AC का स्क्वायर करेंगे तो AC स्क्वायर, इसको कैंसिल कर देते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो हाफ AC स्क्वायर। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, AB स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालेंगे AB, और 1 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 1, और 2 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो √2, और AC स्क्वायर करेंगे तो AC। यहाँ पे भी एक नया फार्मूला यहाँ पे बन जाता है कि साइड ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू डायगोनल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2, और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय साइड ऑफ स्क्वायर। तो अगर हमको डायगोनल फाइंड आउट करना है तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय साइड ऑफ स्क्वायर, एंड साइड ऑफ द स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर डिवाइडेड बाय √2। देन एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, यहाँ पे ABCD स्क्वायर है तो उसका एरिया जो होता है वो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, तो साइड स्क्वायर, तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू AB स्क्वायर, तो हम लोग AB स्क्वायर BC स्क्वायर CD स्क्वायर AD स्क्वायर चारों में से कोई भी एक साइड यूज कर सकते हैं। देन पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर मींस सम ऑफ ऑल साइड्स, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर के 4 साइड होते हैं, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, और चारों साइड इक्वल होते हैं, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय साइड, तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर ABCD इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय AB, 4 मल्टीप्लाई बाय BC, 4 मल्टीप्लाई बाय CD एंड 4 मल्टीप्लाई बाय AD, कोई भी एक हम लोग रहेगा जो कंसीडर कर सकते हैं इसमें। रेक्टेंगल are quadrilateral whose opposite sides and all 4 angles are congruent is called rectangle। यहाँ पे quadrilateral ABCD दिया हुआ है, तो AB is equal to CD is equal to 4 centimeter, BC and AD is equal to 7 centimeter, angle A, angle B, angle C and angle D is equal to 90 degree, then quadrilateral ABCD is a rectangle, quadrilateral ABCD is a rectangle। Properties of rectangle: A, opposite sides 4 angles and both the diagonals are congruent। यहाँ पे देखते हैं quadrilateral ABCD में AB and CD is equal to 4 centimeter, BC and AD is equal to 7 centimeter, opposite sides क्या है, congruent है, and each angle is 90 degree, angle A, angle B, angle C and angle D, और AC and BD दोनों diagonal क्या है, congruent है, तो diagonal AC congruent to diagonal BD। B, both the diagonal bisect each other। यहाँ पे देखते हैं quadrilateral ABCD is rectangle, और दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं पॉइंट O पे, देन OA is equal to OC is equal to OB is equal to OD, OA is equal to OC is equal to OB is equal to OD is equal to half of
AC, OA और OC जो है वो हाफ ऑफ AC है, एंड OB एंड OD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BD. C, both the diagonal bisect the opposite angles. यहाँ पे quadrilateral ABCD is rectangle है, then AC bisect angle BAD and AC bisect angle BCD. Diagonal BD bisect angle ADC and angle ABC. यहाँ पे देखते हैं एंगल CAB इक्वल टू एंगल CAD इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल BAD इज इक्वल टू हाफ ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री. सिमिलरली एंगल ACB इज इक्वल टू एंगल ACD इज इक्वल टू हाफ ऑफ BCD इज इक्वल टू हाफ ऑफ 90 डिग्री इज इक्वल टू 45 डिग्री. एंगल DBA is equal to angle DBC is equal to half of ABC is equal to half of 90 degree is equal to 45 degree. An angle BDA is equal to angle BDC is equal to half of angle ADC is equal to half of 90 degree is equal to 45 degree. D, in triangle ABC, angle ABC is 90 degree because ABCD is a rectangle और rectangle में each angle 90 डिग्री होता है. तो triangle ABC right angle triangle है, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर. तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, डायगोनल को फाइंड आउट कर सकते हैं. तो AC स्क्वायर इज इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर और CD स्क्वायर. E, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ABCD इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. यहाँ पे लेंथ लेते हैं BC और ब्रेथ ले लेते हैं AB, then BC multiply by AB. Perimeter of rectangle ABCD is equal to sum of length of all sides L plus L, B plus B is equal to L plus L 2L, B plus B 2B, और 2 कॉमन निकाल लेते हैं. 2 multiply by length plus breadth, then 2 multiply by length plus breadth, तो 2 multiply by L plus B and 2 multiply by BC plus AB. G, every square is a rectangle but every rectangle is not a square. स्क्वायर में देखेंगे रेक्टेंगल की ऑल प्रॉपर्टीज जो रहता है यहाँ पे रहती है, लेकिन रेक्टेंगल में ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर नहीं रहता है, क्योंकि स्क्वायर में ऑल साइड्स इक्वल होते हैं, रेक्टेंगल में अपोजिट साइड इक्वल होते हैं. तो एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल बट एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर. थर्ड पॉइंट, रोम्बस, a quadrilateral whose all 4 sides are equal is called rhombus. Quadrilateral ABCD में AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD, all 4 sides equal है. Then quadrilateral ABCD is a rhombus. Properties of rhombus: A, all 4 sides are congruent. यहाँ पे ABCD, AB, BC, CD और AD चारों क्या है, साइड इक्वल है. साइड AB कॉन्ग्रुएंट टू साइड BC कॉन्ग्रुएंट टू साइड CD एंड साइड AD. तो रोम्बस के चारों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. B, अपोजिट एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D, एंगल A कॉन्ग्रुएंट टू एंगल C, एंगल B कॉन्ग्रुएंट टू एंगल D. C, बोथ द डायगोनल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट. रोम्बस ABCD में दोनों डायगोनल जो होते हैं वो इक्वल नहीं होते हैं. यहाँ पे AC is equal to 8 cm, BD is equal to 6 cm, then diagonal AC not equal to diagonal BD. D, both the diagonals are perpendicular bisector of each other. Diagonal AC is perpendicular to BD and OA is equal to OC and OB is equal to OD. Then OA is equal to OC, OA is equal to OC is equal to half of AC and OB is equal to OD is equal to half of BD. E, in triangle AOB, angle AOB is equal to 90 degree since AC is perpendicular to BD. Then by Pythagoras theorem, in triangle AOB, angle AOB is 90 degree, then AB square is equal to OA square plus OB square, and OA is half of AC and OB is equal to half of BD. Then AB square is equal to OA square plus OB square is equal to half of AC square plus half of BD square. अगर हमको दोनों डायगोनल दिया हुआ है तो हम AB फाइंड आउट कर सकते हैं. अगर AB दिया और 1 डायगोनल दिया तो अदर डायगोनल फाइंड आउट कर सकते हैं. Then if area of rhombus ABCD is equal to area of rhombus ABCD is equal to 1/2 product of the length of the diagonal.
अगर हम दोनों डायगोनल को मल्टीप्लाई करते हैं और 1/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, देन एरिया ऑफ द रोम्बस ABCD, तो 1/2 इंटू D1 इंटू D2, AC को डायगोनल को D1 एंड BD डायगोनल BD को D2, देन 1/2 इंटू AC इंटू BD, देन G पैरामीटर ऑफ रोम्बस, सम ऑफ ऑल फोर साइड्स, किसी भी क्वाड्रिलेटरल का पैरामीटर फाइंड आउट करना है तो चारों साइड्स को क्या करते हैं, प्लस कर देते हैं, तो AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, देन ऑल साइड्स इक्वल है तो BC के बदले AB, CD के बदले AB एंड AD के बदले यहाँ पे AB लिखते हैं, तो AB प्लस AB प्लस AB is equal to 4AB, then perimeter of the rhombus is equal to 4 multiplied by side. Parallelogram, a quadrilateral whose opposite sides are parallel is called parallelogram. Quadrilateral ABCD में AB is parallel to CD and BC is parallel to AD. In quadrilateral ABCD, side AB parallel to side CD, side BC parallel to side AD, then quadrilateral ABCD is a parallelogram. Properties of parallelogram: A, opposite sides are parallel and congruent. Quadrilateral ABCD is a parallelogram means AB parallel to CD and BC parallel to AD and AB congruent to CD and BC congruent to AD. Side AB parallel to side CD, side BC parallel to side AD, side AB congruent to side CD and side BC congruent to side AD. B, opposite angles are congruent. Quadrilateral ABCD is a parallelogram means angle A congruent to angle C, angle B congruent to angle D, angle A congruent to angle C, angle B congruent to angle D. C, both the diagonal bisect each other. If quadrilateral ABCD is a parallelogram, then AC and BD bisect at O, means OA is equal to OC and OA and OC is equal to half of AC and OB and OD is equal to half of BD. OA is equal to OC is equal to half of AC and OB is equal to OD is equal to half of BD. D, adjacent angle of a parallelogram are supplementary, means quadrilateral ABCD is a parallelogram, so angle A plus angle B is equal to 180 degree, angle B plus angle C is equal to 180 degree, angle C plus angle D is equal to 180 degree, angle A plus angle B is equal to 180 degree, angle B plus angle C is equal to 180 degree, angle C plus angle D 180 degree, angle A plus angle D is equal to 180 degree. E, area of a parallelogram ABCD, then area of quadrilateral ABCD is equal to base into height. ये base रहेगा और यहाँ से perpendicular draw करेंगे, then base multiply by height, base is BC and height is AE, BC into AE. F, perimeter of a parallelogram is equal to sum of all sides. जितने भी quadrilateral होते हैं चारों sides को क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, AB प्लस BC प्लस CD प्लस AD, और अपोजिट साइड्स क्या है यहाँ पे इक्वल है, तो AB is equal to CD and BC is equal to AD, then AB plus AB is equal to 2AB and BC plus BC is equal to 2BC. 2 कॉमन निकाल लेते हैं, 2 multiply by AB plus BC, then perimeter of parallelogram is equal to 2 multiply by length plus breadth और AB plus BC. Trapezium, when only one pair of opposite side of a quadrilateral is parallel, then the quadrilateral is called a trapezium. Quadrilateral ABCD में AB is parallel to DC, then ABCD is a trapezium. In quadrilateral ABCD, side AB parallel to side CD, then quadrilateral ABCD is a trapezium. Properties of trapezium: A, only one pair of opposite side is parallel. ABCD is a quadrilateral and AB is parallel to DC. Only one pair is parallel. The ABCD is a trapezium. Or AD and BC are transversal. Then angle A plus angle D is equal to 180 degree and angle B plus angle C is equal to 180 degree, and these are interior angles. B, area of trapezium 1/2 sum of length of parallel sides multiply by height. तो 1/2 ABCD में ये trapezium है, then AB plus DC multiply by AE 1/2 AB plus CD sum of parallel sides multiply by height AE. Median of a trapezium, the segment joining the midpoint of non-parallel sides of a trapezium is called median of a trapezium. ABCD is a trapezium, AB parallel to CD, P is the midpoint of AD and Q is the midpoint of BC, then PQ is median of trapezium and PQ is parallel to AB and PQ is parallel to DC, PQ parallel to AB and PQ parallel to DC, and PQ is equal to half of AB plus
DC or CD. D. Isosceles trapezium. If non-parallel sides of a trapezium are congruent, then that quadrilateral is called isosceles trapezium. Means ABCD, in which AB is parallel to CD and AD is equal to BC, AD is equal to BC, then quadrilateral ABCD is in isosceles trapezium. In quadrilateral ABCD, side AB parallel to side CD and side AD congruent to side BC, then quadrilateral ABCD is an isosceles trapezium. If ABCD is an isosceles trapezium, then angle D congruent to angle C and angle A congruent to angle B. 6. Kite. If one diagonal is the perpendicular bisector of the other diagonal, then the quadrilateral is called kite. Means ABCD, BD is perpendicular bisector of AC. Then in quadrilateral ABCD, diagonal BD is the perpendicular bisector of diagonal AC. Diagonal BD is perpendicular to diagonal AC. Then AE is equal to CE, AE is equal to CE, and AE and CE is equal to half of AC. Then quadrilateral ABCD is called kite. Properties of kite. A. One diagonal is perpendicular bisector of the other, means diagonal BD is perpendicular to diagonal AC and AE is equal to CE is equal to half of AC. B. Both the diagonals are perpendicular to each other. BD is perpendicular to AC and diagonal AC is perpendicular to BD. C. Two pairs of adjacent sides are congruent. In quadrilateral ABCD, side AB congruent to side BC and side AD congruent to side CD. And D. One pair of opposite angles is congruent, means angle BAD congruent to angle BCD. E. In triangle AEB, angle AEB is equal to 90 degrees since BD is perpendicular to AC, BD is perpendicular to AC. Then by Pythagoras theorem, AB square is equal to AE square plus BE square. AE is half of AC, 1 upon 2 AC square plus BE square. In quadrilateral ABCD, ABCD is a kite, then AB is equal to BC and AD is equal to CD, or angle BAD congruent to angle BCD, and AE and CE is half of AC.